माई शीतला गंधर्व सवारी नाल मदानन रानी, शीतल हो जा थाना वाली रोज चढ़ावा पानी। आन बाबा फरीद जी की, आन इस्माइल जोगी जी की, चले मंत्र फुरे भाषा देखा माता शीतला माता मदानन आपके शब्द का तमाशा। यह जो मंत्र है, मंत्र की जो शक्ति है, ये कैसे आपके शरीर और घर के ऊपर कैसे सुरक्षा घेरा बनाएगी और कैसे बुरी शक्ति का निवारण करेगी, कैसे दुख दर्द क्लेश को निवारण करेंगी ये दोनों शक्तियां। तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी है आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो माता मदानन और माता शीतला जी का यह जो मंत्र है, मंत्र की यह जो शक्ति है, अगर आपने प्राप्त कर ली, जो पीछे आपने अभी मंत्र सुना है कि माँ शीतला गंधर्व सवारी नाल मदानन रानी, शीतल हो जा थाना वाली रोज चढ़ावा पानी, यह जो मंत्र है माता रानी का, ऐसा जो शक्तिशाली पावरफुल मंत्र है, अगर आप इसका अपने घर में रेगुलर घर के बने मंदिर में जाप करना आरंभ कर देंगे तो पूरे घर की सुरक्षा होगी, आपके शरीर की सुरक्षा होगी, आपके बीवी बच्चों की सुरक्षा होगी और कोई भी नेगेटिविटी का आपके घर में वास नहीं हो पाएगा और कोई भी भूत प्रेत की बुरी बाधा आपके घर में वास नहीं कर पाएगी। और अगर किसी के शरीर के ऊपर कोई बुरी शक्ति का बंधन होगा तो ऐसा जो शक्तिशाली मंत्र है दोनों शक्तियों का, कि तुरंत वह बुरी शक्ति, वह बुरी बाधा का निवारण हो जाएगा इस मंत्र की शक्ति के द्वारा। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आपके घर परिवार में कोई लंबी बीमारी से जूझ रहा है, आप बहुत सी दवा बूटी ले रहे हैं लेकिन फिर भी काम नहीं कर रही, अगर इस मंत्र शक्ति को आप जागृत करेंगे तो दुख दर्द का भी पूर्ण रूप से निवारण कर देती हैं ये दोनों शक्तियां। लेकिन इसके लिए पहले इन दोनों शक्तियों को जागृत करना पड़ता है। जैसे अक्सर मैं आपको बताता रहता हूं, जैसे शिव शंकर भोलेनाथ एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी ही ये देवियां हैं। माता शीतला शीतलता प्रदान करने वाली देवी पूर्ण रूप से एक कच्ची लस्सी के लोटे से ही प्रसन्न हो जाती है, माता शीतला और माता मदानन। तो अगर आपके घर में भी कोई दुख दरिद्रता है, कोई बुरी शक्ति है, कोई बुरी बाधा है, या कोई प्रेत बंधन है आपके घर परिवार में या किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर, तो आपने क्या करना, माता रानी के थान देखो अक्सर बने होते हैं गांव में, शहर में, क्योंकि घर घर में माता रानी के मन्नत है, बासड़िया वगैरह पूजा जाता है माता रानी का। बहुत से स्थान हैं गुड़गांवों में, जैसे गुड़गांवा में जैसे मेन स्थान है माता रानी का, वैसे हर गांव में और हर शहर में माता रानी के थान बने हुए होते हैं। तो वहाँ पर आपने जाना है, एक लोटा जल का लेकर पहले इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जो ये मैंने आपको मंत्र बताए हैं, कुछ भी लुभा अपने सामने रख लें, घर में जोड़ा लड्डू का रख लें, एक लोटा कच्ची लस्सी का, कच्चा दूध में पानी थोड़ा सा मिठाना अपने सामने रख लें और उसके बाद इस मंत्र का जाप करें 11 बार, 21 बार, या एक एक माला का भी आप जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला के द्वारा आप जाप करें शुद्धता के साथ, सुबह शाम कभी भी जाप कर सकते हैं। और जाप करने के बाद जोड़ा लड्डू का ले लें, वो लोटा लस्सी का आप ले लें, पूरे घर में से घुमा दें और जिस भी किसी व्यक्ति के ऊपर किसी बुरी शक्ति का बंधन है उसके सर के ऊपर से घुमा दें 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको माता रानी के थान के ऊपर जब पहले दिन ही जाकर आप अर्पण करेंगे
तो आप देखेंगे पहले दिन ही बुरी शक्ति का निवारण हो जाएगा, दुख दरिद्रता का विनाश होना आरंभ हो जाएगा पूर्ण रूप से, और आपके शत्रुओं का भी विनाश करने वाला ये मंत्र है। क्योंकि जो भी आपके घर परिवार के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर कोई बुरा बंधन, कोई बुरी शक्ति लगाई होगी, तो एक सुरक्षा घेरे के रूप में ये दोनों शक्तियां आपके घर परिवार और आपके शरीर के ऊपर पहरा देगी। अगर कोई माता रानी का स्थान नहीं भी है आपके आसपास, तब आप इसको खुले कलर मैदान में जोड़ा लड्डू का रखने के बाद उसके ऊपर से गोल धारा बनाकर आ जाए, नंबर 1। और नंबर 2, आपने अपने घर में भी कच्चे दूध में पानी डालकर, गंगा जल डालने थोड़ा सा पूरे घर में अंदर से बाहर को इसका छींटा देते रहें। तो इससे पूर्ण रूप से जो भी बुरी शक्ति होगी आपके घर से बाहर जाएगी। और यह जो विधि है मंगलवार से शनिवार या शनिवार से मंगलवार तक रेगुलर आप करते रहें, और फिर कभी कभी मंगलवार और शनिवार वाले दिन इसी विधि को आप अपनाते रहें। बिल्कुल सरल सी विधि है। ये जो साधना और समाधान यूट्यूब चैनल है, या हमारा इंस्टाग्राम पेज है, या फेसबुक पेज है, तो ऐसे जो टोटके, ऐसे जो मैं उपाय बताता हूँ, तो आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इनको कर कर देखें। जो बड़े बड़े अनुष्ठान काम नहीं कर पाएंगे, बड़े बड़े तांत्रिक जो काम नहीं कर पाते, तो इन उपायों को आप कर कर देखें, और आप इनका जो रिजल्ट है खुद ही आप अपनी आंखों से देखेंगे। चमत्कारी रिजल्ट हैं इन टोटकों के, आजमाए हुए टोटके हैं खुद। और जो भी मेरे पास जो साधक आते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद मेरे से मिलते हैं, संपर्क करते हैं आमने सामने, तो उनको भी मैं ऐसे ही उपाय बताता हूँ। जैसी कोई नेगेटिविटी होती है, या काली का है, कोई भैरव का है, घोरी का है, जैसा बंधन है, तो उपाय तो देखो करना ही होता है। तो जैसे जैसे आप करेंगे तो आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। और जो है मंत्र है, अगर आपने इस मंत्र की साधना सिद्धि करनी है तो किसी भी मंगलवार शनिवार से आरंभ कर दें। 1 माला से 5 माला तक रेगुलर 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन इस मंत्र का जाप करें, तो आपको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी। दोनों शक्तियां हाजिर भी हो जाएंगी इस मंत्र के द्वारा। कोई अगर हाजिरी भी लेना चाहता तो हाजिरी भी हो जाएगी, अगर रेगुलर आप जाप करेंगे। लेकिन इनका जो लूफा भोग प्रसाद है माता रानी का, आप चढ़ाते रहें। जो लूफा भोग प्रसाद है माता रानी के मंदिर में, तो उसके बाद जैसे आपको ये शक्ति की प्राप्ति होगी, उसके बाद जो गद्दी वाले जो झाड़ फूक का जो काम करते हैं, तो किसी की झाड़ फूक भी आप कर सकते हैं इस मंत्र के द्वारा। किसी को जल पढ़कर दे सकते हैं। कोई अगर कोई लंबी बीमारी से जूझ रहा है, घर में छींटे के लिए उसको पिलाएंगे, तो उसके दुखों का निवारण होगा और बुरी शक्ति का भी निवारण होगा इस मंत्र शक्ति के द्वारा। और कोई भी धागा, ताबीज, यंत्र इस मंत्र के द्वारा मंत्रित करने के बाद, कोई यंत्र बनाने के बाद, या धागे के ऊपर 7 गांठ लगाने के बाद एक एक फूंक लगाएं एक एक गांठ के ऊपर, तो अगर किसी को पहनाएंगे तो उसके भी दुखों का निवारण होगा। माता मदानन और माता शीतला का ये कष्ट निवारण सुरक्षा घेरे का मंत्र है, शक्तिशाली। और जाप कर कर देखें, जैसे मैंने बोला है कि एक चमत्कार के रूप में जो ये शक्तिशाली मंत्र है आपको ये रिजल्ट देने वाला है। तो भाई अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि और लोगों को भी दुखों का निवारण हो और उसका जो फल है आपको भी प्राप्त होता है। और साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट लेकर। तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ।